और तमाम नौकरशाह, चाहे वो के पाठक जी हों या वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय जी हों, और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। और समस्याओं से जकड़ दिए हैं शिक्षकों को। ये सांस तक, खुली हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। एक से एक आदेश प्रतिदिन निकल रहा है और इसके पीछे जुमला भी निकल रहा है। एक जमात आई जिसमें महागठबंधन के लोगों की बू आई। अच्छा। लेकिन संजोग से उस महागठबंधन में राजद के लोग नहीं थे। अच्छा। और उस गठबंधन से विपरीत गठबंधन के जन सुराज के आफाक अहमद, जिन्होंने आज तक शिक्षकों के संबंध में एक बात भी नहीं कहा, उनके समस्याओं के संबंध में, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो या स्थानांतरण का मामला हो या पदस्थापन का मामला हो, उनके सेवा शर्त का मामला हो या उनके वेतन निर्धारण का मामला हो। जो 25 जुलाई का जो प्रदर्शन हुआ, शर्मसार कर दिया। किसी ने ये बकार तक नहीं निकाला कि हमें पूर्ण वेतनमान, समान कार्य समान वेतन मिले, हमारी सेवा शर्त हो, हमारी स्थानांतरण नियमावली है, उसके तहत स्थानांतरण और पदस्थापन हो। मतलब संघ इस वक्त दिशाहीन है। दिशाहीन है, वो महागठबंधन के चक्कर में है। अच्छा। और दोनों के सिद्धांत टकरा रहे हैं आपस में। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, और उधर महागठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, और कुछ ठगबंधन भी है, जदयू के भी लोग हैं उसमें सम्मिलित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। शिक्षा विभाग में जो स्थितियां अभी दिख रही हैं सामने, और स्थानांतरण को लेकर जो उहापोह है, उथल पुथल मचा हुआ है, वो आप जानते ही हैं कि क्या कुछ चल रहा है। लगातार जो वरीय शिक्षक हैं वो पेशोपेश में हैं, और कई ऐसे मसले अब सामने आने लगे हैं कि भाई जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके साथ उनको उन्हीं के विद्यालय में उन्हें प्रधानाचार्य बना दिया गया है। अब इसको लेकर के काफ़ी उहापोह है, उन्हें तनाव की स्थिति से जूझना पड़ रहा है। लेकिन अब एक अहम बात अब और सामने आई है, वो ये है कि जिस तरह से स्थानांतरण की बात हो रही है शिक्षकों की, उसमें एक नया पेच फंसते दिख रहा है। क्या है वो पेच, यही हम समझना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं। और इसी बात पर जो चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे साथ शैलेंद्र कुमार शैलू जी। इन्हीं से हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। आपका भी अभिनंदन। सर, ये क्या चल रहा है? शिक्षा विभाग को किसकी नजर लग गई है कि अचानक एक नई कहानी जो है वो अब सामने आने लगी है? किस तरह का खेल हो रहा है अब? ये आंख मिचौनी का खेल हो रहा है जी। और बिल्कुल माननीय शिक्षा मंत्री के निर्देश पर। अच्छा। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आदेशों का जब पालन नहीं हुआ जी, और ये मूक रह गए शिक्षा मंत्री जी, और तमाम नौकरशाह, चाहे वो के पाठक जी हों या वर्तमान में डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय जी हों, और तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। और समस्याओं से जकड़ दिए हैं शिक्षकों को। ये सांस तक, खुली हवा में सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। एक से एक आदेश प्रतिदिन निकल रहा है और इसके पीछे जुमला भी निकल रहा है। कभी इनका प्रतिनियोजन किया जाता है, कभी प्रतिनियोजन रद्द किया जाता है, कभी इनका स्थानांतरण किया जाता है, और 6-6 महीना तक स्थानांतरण का समय का और विभाग के जिलों का और स्थान का, विद्यालय का निर्णय लेने में 6-6 महीना लगा रहे हैं। कहीं हस्बैंड वाइफ, कहीं दिव्यांग, तो कभी गंभीर रोगों से पीड़ित। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, शिक्षा विभाग में ये शोध का केंद्र बना दिए हैं, रिसर्च कर रहे हैं
कि ये कैसे पोलियोग्रस्त और समस्याग्रस्त हों। और जो संघ हैं, कुछ तो कुकुरमुत्ते संघ हैं और कुछ जो रजिस्टर्ड संघ हैं, वो 25 जुलाई के प्रदर्शन में दिखाई पड़ गया। एक जमात आई जिसमें महागठबंधन के लोगों की बू आई। अच्छा। लेकिन संजोग से उस महागठबंधन में राजद के लोग नहीं थे। अच्छा। और उस गठबंधन से विपरीत गठबंधन के जन सुराज के आफाक अहमद, जिन्होंने आज तक शिक्षकों के संबंध में एक बात भी नहीं कहा, उनके समस्याओं के संबंध में, चाहे वो नियुक्ति का मामला हो या स्थानांतरण का मामला हो या पदस्थापन का मामला हो, उनके सेवा शर्त का मामला हो या उनके वेतन निर्धारण का मामला हो। और वर्तमान में जो 25 जुलाई का जो प्रदर्शन हुआ, शर्मसार कर दिया। किसी ने ये बकार तक नहीं निकाला कि हमें पूर्ण वेतनमान, समान कार्य समान वेतन मिले, हमारी सेवा शर्त हो, हमारी स्थानांतरण नियमावली है, उसके तहत स्थानांतरण और पदस्थापन हो। मतलब संघ इस वक्त दिशाहीन है। दिशाहीन है, वो महागठबंधन के चक्कर में है। अच्छा। और दोनों के सिद्धांत टकरा रहे हैं आपस में। बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, और उधर महागठबंधन के लोग बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में, और कुछ ठगबंधन भी है, जदयू के भी लोग हैं उसमें सम्मिलित हैं। किस तरह की खिचड़ी पका रहे हैं, सब अपनी अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। मतलब शिक्षा विभाग का राजनीतिकरण हो चुका है। बिल्कुल हो चुका है। और राजनीतिकरण के चलते शिक्षकों के और शिक्षिकाओं के समझ इतना सारा अभी समस्या है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अभी पटना में जो स्थानांतरण हो रहे हैं जी, और गुप्त रूप से सचिवालय से उनका आईडी नंबर मंगवा लिया जाता है और फिर खेल बेल शुरू है। किस तरह का खेल हो रहा है? वही उगाही का। अच्छा। अभी पटना में जिस विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो स्वीकृत इकाई है जी, एक इकाई पर एक शिक्षक है और उनकी संख्या बल छात्रों की भी निर्धारित है। और उसके अलावे एक विद्यालय में 2-2 यूनिट, 3-3 विषय में। अच्छा। ये क्या नए नए विषयों को लागू करके और विद्यालयों में ठूसा जा रहा है? आखिर इसके पीछे राज क्या है? इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये खेल चल रहा है, ये शिक्षकों को प्रताड़ित करने के लिए और बैकडोर से उनका शोषण हो रहा है। तब आज किरानी 1-1 लाख रुपए घूस लेने पर आमादा है। किसके बल पर? जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के बल पर। और 25 जुलाई को एक पदाधिकारी जो सरकार का अगुआ बन के आया, शर्म आनी चाहिए माननीयों को, वहां बैठे हुए थे। एक नौकरशाह आपके मांग के लिए आवे और आश्वासन दे मंच से, शर्म आनी चाहिए। डूब पानी में मर जाना चाहिए ऐसे कॉमरेड महासचिव को। इसके पहले भी 1 मई को प्रदर्शन हुआ था मजदूर दिवस पर, और पटना का कमिश्नर नहीं होने के कारण उसका नाइट गार्ड जो था वो लिया था मांग पत्र। अच्छा। पटना में कमिश्नरी में ये हश्र हो गया शिक्षकों का, जिसके आंदोलन से, जिसके संघर्ष से भय व्याप्त था, सारी सुविधाएं मिली थी शिक्षक, सरकार तक गिर जाती थी, सरकार गिर जाती थी, हिल जाती थी, वार्ता के लिए बुलाया जाता था। लेकिन किसी भी संघ को वार्ता के लिए आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया नहीं, शिक्षा मंत्री तक बुलाया नहीं। इसका अर्थ है राजनीतिकरण, और राजनीतिज्ञों के हाथ में संघ कठपुतली बनकर रह गया है और शिक्षकों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इनकी मांग सर्वोच्च न्यायालय तक गई थी, हम लोग भी उसमें थे, मैं भी जाता था प्रत्येक तारीख को। लेकिन बड़ी बड़ी बातें और ओछी हरकत, संघर्ष शुल्क लेकर उसका गबन, शिक्षक बेचारे होके मुंह बाए लौट आए। और 25 जुलाई की बैठक में
एक वैसा पदाधिकारी बैठा हुआ था जो इनके समान कार्य समान वेतन के लिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से गया था, वह भी बैठा हुआ था वहां। लेकिन वो जो मूक थे, बिल्कुल, उनको भी मंच पर मौका दिया जाना चाहिए था, तब इनके संघ की पोल खुलती। और चंद जो हैं, अभी तक शिक्षकों के बीच कई प्रकार के शिक्षक का बंटवारा हो चुका। अभी वरीय कौन है, नियोजित है, नियमित है, नियोजित है, विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है, पता नहीं है। कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम के दौरान हमने बातचीत को आगे बढ़ाया था। प्राथमिक शिक्षक संघ के जो यहाँ अध्यक्ष हैं घनश्याम बाबू, उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि अब तो ये स्थिति हो गई है कि जूनियर को अब प्रधानाचार्य कहना पड़ रहा है उन सीनियर को जिनका वेतन जो है 1 लाख से ऊपर है। ये स्थिति हो गई और ये बड़ा ही अंदर घुटन जो है वो बढ़ा रहा है। बिल्कुल, संघ और एकता को तोड़ने की एक साजिश ये सरकार के नौकरशाह कर रहे हैं और तमाम संघ चुप हैं। कोई आयुक्त से मिलते हैं तो कोई सचिव से मिलते हैं तो कोई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को चादर ओढ़ाते हैं तो कोई आरडीडी को माला पहनाते हैं। इसी में ये लोग अपने चापलूसी में अपने आप को समाप्त कर रहे हैं। सम्मान करना किसी का वो बुरी बात नहीं है और शिक्षक हमेशा सम्मान देते हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज हश्र विपरीत हो चुका है। शिक्षक बेचारे बन के घूम रहे हैं, उनके पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ नहीं है। यहां तक कि डबल इंजन की सरकार भी अपने को खींच रही है शिक्षकों के समर्थन से और शिक्षक मौन है। शिक्षकों के बदौलत एमएलसी भी चुने जाते हैं, उनका कोई इसमें रोल नहीं होता। उनका रोल है कि आफाक अहमद जनसुराज के आज तक कुछ नहीं, मूक है। डॉक्टर मदन मोहन झा मूक हैं, शिक्षकों की समस्याओं पर कोई प्रकाश नहीं डालते हैं। अगर डालने वाले लोग हैं उनको बुलाया नहीं जाता प्रदर्शनों में, आंदोलनों में। एक संजीव कुमार सिंह जी हैं, एक कॉमरेड संजय कुमार सिंह जी हैं। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो जिनका बात वेट नहीं है, कहीं वजन नहीं है, वजूद नहीं है, हाउस में चिल्लाते रहते हैं। ऐसे लोगों पर क्या विश्वास किया जाए? और ये शिक्षक प्रतिनिधि हैं और ये सारे विश्वविद्यालय के हैं। एक प्राथमिक से अभी ब्रजवासी जी आए हैं जो कुछ मुखर होकर बोल रहे हैं, उन पर भी चादर उड़ाया जा रहा है किसी राजनीतिक दल विशेष का। वो भी इन दिनों चुप हैं, सार्वजनिक शिक्षकों की सभा और आंदोलन में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। आप शिक्षक प्रतिनिधि नहीं हैं ब्रजवासी जी, आप स्नातक प्रतिनिधि हैं। शिक्षक हैं और आपको तो अब वेतन भी हो गया और आजीवन आपको पेंशन भी हो गया। शिक्षकों को लाले पड़ रहे हैं वेतन और पेंशन के, उन पर विचार कीजिए, नहीं तो शिक्षक माफ नहीं करेंगे। अगले पादान पर आप ही हैं। कुछ मामले और सामने आए हैं अभी कि एक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, उन्होंने कुछ मामला जो है उजागर किया है। बाकायदा उनके पास कुछ साक्ष्य भी हैं आरा से लेकर के कि कई शिक्षक जो मृत हो गए हैं, जो 3500 कुछ में थे, उनके नाम पर भी कई शिक्षक वेतन उठा रहे हैं। उनका नाम है वहाँ चल रहा है, कोई और है, फिजिकली कोई और है। कुछ लोग जो हैं वो बाहर विदेशों में रहते हैं और यहाँ उनका वेतन चल रहा है, मीटर उठ रहा है। तो इस तरह का मामला का मतलब क्या होता है सर? ये जो है शिक्षा विभाग बिल्कुल लापरवाह है क्या? शिक्षा विभाग लापरवाह है, उगाही करता है। अच्छा, उगाही में लीन है और उगाही करने में प्रखंड से लेकर और सचिवालय तक की स्थिति है। अभी जो यह स्थानांतरण हो रहा है, कल यूपी से एक महिला शिक्षिका अटेंडेंस बना रही थी, बोलिए 1 साल से, और वेतन भुगतान हो रहा था। कौन लोग जिम्मेवार है? तो यहाँ तो सुना है कि भाई कैंपस में जाकर आपको दिखाना है। पकड़ में आया है आज ही हिंदुस्तान, क्या पूरा टेलीविजन पर आप देखिए, पूरा मामला उजागर हुआ है। ऐसी स्थिति, बिहार में सब कुछ संभव है। शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री मौन और गौन है,
वो तो गूंगे और बहरे दोनों हैं, उनको तो किसी से मतलब नहीं। वह भी तो नौकरशाह थे, आईपीएस थे, वो भी आईजी थे। तो नौकरशाही में मंत्री का राजनीतिक का होना बहुत मुश्किल चीज है। वो वही वाली स्थिति रह जाती है, आदत जो है नौकरशाही वाली। बिल्कुल, एस जयशंकर क्या हो जाएंगे ये, और अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे, बहुत दिन लगेगा। क्या कहेंगे सर, अब जो राजनीतिकरण हो रहा है, आखिर में बस यही सवाल है कि जो विडंबना है शिक्षा विभाग की और जिससे जूझ रहे हैं हमारे जो शिक्षक हैं, चाहे वो नए हों या पुराने, स्थानांतरण की बात हो रही है, पत्नी कहीं पति कहीं, इन सारे पेचों को अब कैसे हैंडल करेगी बिहार सरकार? अभी जो सचिवालय से जो चलती है बातें, उसमें स्थानांतरण में आईडी कैसे लीक हो गया, कैसे डीओ के पास पहुंच जाता है, और भीतर ही भीतर अभी स्थानांतरण हो रहा है। जांच होनी चाहिए। एक विद्यालय में एक यूनिट स्वीकृत है, उस पर 3-3 टीचर कैसे जा रहे हैं? जांच होनी चाहिए। एक स्कूल में एक हेडमास्टर होना चाहिए, प्रधान अध्यापक, 3-3 कैसे जा रहे हैं? कहां? इसकी जांच कीजिए सिद्धार्थ महोदय। आप रजौली से विधायक होइएगा, ये आपकी मनसा रह जाएगी। अच्छा, ये भी आपको पता चल गया है? बिल्कुल बिल्कुल। नौकरशाह अभी जो हैं, इनको राजनीतिक हनस मिल गया है, राजनीतिक गलियारे में पहुंचने का सनक हो गया है। आज वही हाल है जो शिक्षा मंत्री हैं। इनको शिक्षा से क्या मतलब है? शिक्षा मंत्री किसी राजनीतिक को होना चाहिए था, पढ़े लिखे प्रोफेसर को होना चाहिए था। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं राजनीति में, और डबल इंजन की सरकार में ऐसे लोग हैं जो सुचारू रूप से चलाते, लेकिन उनको दूसरा विभाग दे दिया गया, और एक नौकरशाह को शिक्षा मंत्री के हाथ लगाम दे दिया गया। और बिहार के शिक्षकों, मेरी अपील है कि किसी भी सक्रिय राजनीतिक दल का सदस्य आपका नेतृत्व नहीं करे। अगर नेतृत्व कर रहा है तो इस्तीफा मांगिए, और कोई भी राजनीतिक दल का सदस्य या समर्थक या उसका सक्रिय कार्यकर्ता, कभी भी संघ में उसको आप पराजित कीजिए, कभी भी विजयी मत बनाइए। अगर है किसी दल का सदस्य तो उससे इस्तीफा मांगिए, तभी आपके समस्याओं का निदान होगा, आपका भविष्य उज्जवल होगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के राष्ट्रीय सचिव प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शैलो जी बातचीत कर रहे थे शिक्षकों के मसलों पर, या फिर जो वैचारिक मतभेद है, इसका दुष्परिणाम अब सामने देखने को मिल रहा है। इससे कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं, चाहे वो सचिवालय के लोग हों या फिर जो आला अधिकारी हों, जो शिक्षकों पर हमेशा लगाम कसने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग हों। तो निश्चित तौर पर एक ही बात अब स्पष्टतः सामने है, और ये अमल करने की जरूरत है कि संघे शक्ति कलियुगे। तो चलिए, और लोगों से भी बातचीत होगी, और फिर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे इस पूरे मसले को लेकर। क्या कुछ अद्यतन जानकारी है इस बाबत? बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।